हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता और भागवत पुराण में क्या अंतर है? बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता है। बहुत लोगों को ये लगता है कि दोनों एक ही है, पर दोनों एक नहीं है। तो मैंने आज सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए जिसमें बताया जाए कि श्रीमद् भगवत गीता और भागवत पुराण में क्या अंतर है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में जो अर्जुन को उपदेश दिया था, वो श्रीमद् भगवत गीता है। और भागवत पुराण उसे कहते हैं जिसमें कृष्ण भगवान के जीवन की लीलाओं का वर्णन है। तो अब मेरे ख्याल से ये दोनों डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपसे पूछे कि श्रीमद् भगवत गीता और भागवत पुराण में क्या अंतर है, तो आप इन दोनों में अंतर कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे लोग शास्त्र को नहीं पढ़ते हैं, सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करते हैं, जो टीवी में दिखाया जाता है, जो लोगों से सुनते हैं, और इस तरह से पास ऑन होते जाता है स्टोरीज जो होती हैं, जो हमारे शास्त्रों में वेदों में लिखी हुई होती है। तो मेरे ख्याल से हर एक लोगों को अपने शास्त्र को, वेद को पढ़ना चाहिए। कम से कम श्रीमद् भगवत गीता, भागवत पुराण, रामायण, या तो वाल्मीकि रामायण पढ़े। वाल्मीकि रामायण शायद उतना सबको समझ में नहीं आएगा, इसलिए रामचरितमानस पढ़े। इतना तो लोगों को पढ़ना ही चाहिए और इतना नॉलेज होना चाहिए, ताकि अगर कोई बाहर के लोग कुछ कहते हैं आपके शास्त्र के बारे में, आपके रिलीजन के बारे में, तो आप उसको उसका अच्छे से रिप्लाई दे सकें। आप सुनी सुनाई बातों पे बिलीव मत कीजिए, क्योंकि सुनी सुनाई बातें या जो सीरियल्स में दिखाते हैं आजकल, वो बहुत कम, मेरे ख्याल से 10-15% ही सही होता है। बाकी उसमें मनगढ़ंत कहानियाँ डाली जाती हैं, चाहे वो रामायण की हो, चाहे महाभारत की हो, चाहे श्री कृष्ण सीरियल की हो। बहुत कम उसमें से होते हैं सीरियल्स जो अच्छे होते हैं और सही होते हैं। अगर आप शास्त्रों को पढ़ेंगे, अगर आपको नॉलेज होगा, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो सीरियल्स में दिखाते हैं, या जो लोग ऑनलाइन या कुछ वैसे ही बातें करते हैं जो कि सही नहीं होती है। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप जाइए और शास्त्रों को पढ़िए, वेदों को पढ़िए, ताकि आप अपने आने वाले जो आपके जो बच्चे हैं, या आपके पोता-पोती, नाना-नानी, पोता-पोती, नाती जो होते हैं, उनको आप बता सकें कि हाँ, हमारा क्या रिलीजन है, हमारे शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। अगर आपको ही पता नहीं होगा कि आपके शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, तो फिर आप अपने बच्चों को क्या बताएँगे? आप उनको बता नहीं सकते ना। इसलिए मेरे ख्याल से लोग सोचते हैं कि बुढ़ापे में हम शास्त्र पढ़ लेंगे या बुढ़ापे में माला जप कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। इसमें बुढ़ापे का वेट नहीं करना चाहिए। बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापा किसी ने देखा। और स्पिरिचुअलिटी ऐसा है, अगर आप, अध्यात्म ऐसा है कि आप अगर शुरू से, बचपन से ही अगर शास्त्रों को पढ़ते हैं और आध्यात्मिक हैं और माला जाप करते हैं, तो ये आपके जो, आपका जो भी आप जो करियर बना रहे हो, उसमें ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। क्योंकि एक साइड पढ़ाई होती है, एक साइड स्पिरिचुअलिटी होती है। अगर दोनों को आप लेके चलते हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा रहेगा स्पिरिचुअलिटी का रहना। क्योंकि आजकल देखिए बहुत सारे लोग हैं जो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, उनकी एंग्जाइटी हो रही है, उन्हें नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन है। इतने लोग क्रोधित होते हैं, क्रोध में आते हैं। रोड पे कहीं भी आप रास्ते चलते देखेंगे, लोगों को गुस्सा बहुत आता है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग अध्यात्म से जुड़े हुए नहीं हैं। अगर लोग अध्यात्म से जुड़े हुए रहेंगे, तो उनको ऐसा क्रोध नहीं आएगा, मन जो होता है बहुत शांत हो जाता है। अगर आप माला जप करते हैं उससे, फिर अगर आप शास्त्रों को पढ़ते हैं और ध्यान लगाते हैं और माला जाप करते हैं, ईश्वर का ध्यान लगाते हैं, तो इससे मन क्या होता है, बहुत शांत हो जाता है। तो आप बाहर में ना गुस्सा करेंगे, ना आपको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम होगी, ना डिप्रेशन की प्रॉब्लम होगी, नींद भी बहुत अच्छी आएगी। तो ये बहुत ज़रूरी होता है और मेरे ख्याल से हर लोगों को करना चाहिए। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक पे बनाऊंगी। हरे कृष्ण।